Hi all the CET 2022 aspirant. So MSCET 2021 का जो डार्क स्टोरी है, ऑल ऑफ सडन क्या चेंजेस हुआ था पेपर को लेके, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इट. सो वेदर यू आर राइटिंग फॉर MBA CET, MCA CET, B.Ed CET, लॉ CET 3 और 5 ईयर्स, सबके पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस थे. गूगली पेपर था बेसिकली. एंड डिफिकल्टी लेवल वाइज MBA और MCA का पेपर टफ था लास्ट ईयर अनडाउटेडली, और जम्बल था पेपर. सो वो दूसरा चेंजेस है. सो आफ्टर माई फर्स्ट CET एग्जाम, मैंने सबसे पहले MCA CET का एग्जाम लिखा था सितंबर मंथ में, और उसका क्लिप मैं आज वीडियो में दिखाता हूँ कि उसके अंदर मैंने बताया था कि पेपर जम्बल्ड आ रहा है, पेपर में चेंजेस हैं. तो आई वॉज द फर्स्ट हु टॉक अबाउट द न्यू पेपर पैटर्न केम अप बाई CET, सो दैट अदर एस्पिरेंट जितने लोग MBA CET का एग्जाम लिखने वाले थे, लॉ का एग्जाम, B.Ed का एग्जाम, दे वेयर अलर्ट. ओके. और लास्ट मोमेंट पे हमने फिर उनके लिए जम्बल्ड पैटर्न वाला एग्जाम मॉक टेस्ट लॉन्च किया था. दिस इज व्हाट द बेनिफिट एट मैन्युअल एजुकेशन, कि सारे जो फैकल्टी है वो एग्जाम खुद भी लिखते हैं. बिकॉज व्हेन यू राइट द एग्जाम यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल एंड टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन कमिंग अप विद द एग्जाम, सो दैट मॉक टेस्ट में भी आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और आपके टीचिंग में भी वही टाइप के क्वेश्चन टीच होंगे. ओके. सो ये बेनिफिट है. सो लेट्स फर्स्ट वॉच दिस क्लिप, तो आपको समझ में आएगा. सो जस्ट आई एम कमिंग आउट फ्रॉम द सेंटर, एक पेपर लिख के आ रहा हूँ और पेपर थोड़ा सा अलग था, जम्बल्ड अप था. सबसे बड़ा चेंज तो जम्बल्ड अप था. सेक्शन वाइज नहीं था, सारे सेक्शन, लॉजिक, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड मैथ्स का सेक्शन जो आपका था, मतलब जम्बल्ड थे. तो ये डिफाइन करना कि कौन सा सेक्शन मैथ्स, कौन सा क्वेश्चन मैथ्स है, कौन सा क्वेश्चन लॉजिक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा. सो यू कैन सी पीपल आर कमिंग आउट. सो आई एम एट बोरीवली सेंटर. ये सेंटर का नाम क्या है? सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, यू कैन सी दिस right. So still people are coming out. So complete analysis I'll be giving you by today evening, and कितने क्वेश्चन कौन कौन से एरिया से आए थे, all these parameters you will be getting, right. And section wise if I talk about English, 1 RC 5 question, fill in the blanks से क्वेश्चन थे, नो पैराग्राफ जम्बल, नो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो फिलअप से ज़्यादा क्वेश्चन थे. लॉजिक में इफ़ आई टॉक अबाउट, नो पजल, एनालॉजी वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, 4-5 क्वेश्चन थे. कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, इवन तो सिलोजिज्म इनक्वालिटी भी नहीं था. ठीक है. एंड उसके बाद आपका मैथ्स का सेक्शन में इफ़ आई टॉक अबाउट अरिथमेटिक, जो मैंने बोला था लास्ट डे स्ट्रैटेजी को लेकर के, अरिथमेटिक अगर करके जाओ तो अच्छा होता. तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा आया था. प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन भी भर के था. आफ्टर देन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से पूरे आपसे मिसलेनियस टाइप की, आपका रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, बाइनरी कन्वर्जन को लेकर के, सो ऑल दीज क्वेश्चन. सो बाय टुडे यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पेपर. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट. सो सबसे पहले जो स्टॉकिंग वाला पार्ट था वो था न्यू पेपर पैटर्न. जम्बल्ड पेपर आए थे आपके एग्जाम में. ओके. तो ये एक शॉकिंग था कि जो स्ट्रैटेजी आपने डिफाइन की थी सेक्शन वाइज, वो पूरी साइड में हो गई. अब जम्बल्ड आ रहा है. मतलब पहला क्वेश्चन आपका लॉजिक का आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश का, फिर से लॉजिक आ रहा है. तो वैसे ही आपके जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो उसके अंदर मैथ्स है, तो मैथ्स के क्वेश्चन तो जम्बल्ड है. क्वेश्चन कुछ डिफाइन नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. आइडली ये होता है कि लॉजिक के सेक्शन से क्वेश्चन होगा तो लॉजिक वाले ही आएंगे, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश वाले ही आएंगे, लाइकवाइज फॉर द अदर सेक्शन. बट ये नहीं था आपके CET 2021 में, ये एक प्रॉब्लम थी. सो अभी 2022 में हमने क्या किया है कि आपको जो सेक्शन वाइज पैटर्न है उसको लेके भी मॉक है, एंड जम्बल को लेके भी वी हैव रिलीज द मॉक टेस्ट. सो दोनों पैटर्न को लेकर के वी विल बी राइटिंग द मॉक टेस्ट, एंड आवर प्रिपरेशन विल रिमेन सेम फॉर बोथ दी पैटर्न. सबके लिए प्रिपरेशन करना है, बिकॉज साल में अपन CET का एग्जाम एक बार लिख रहे हैं, अचानक से CET सेल कुछ चेंजेस करेगा तो अपने को रेडी रहना है बॉस. लास्ट मोमेंट पे रेडी नहीं हो पाएंगे, एंड उसके वजह से अपना पेपर ख़राब नहीं करना, अपना स्कोर ख़राब नहीं होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट. डेट्स को लेके थोड़े फ्लक्चुएशन थे लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड, सेकेंड वेव था, तो फ्लक्चुएशन थे नो डाउट. और सिलेबस को लेके भी एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया है, किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट, आपका जो पजल वाला एरिया होता है, हर साल वहाँ से, चाहे आप कोई भी CET लिख रहे हो, क्वेश्चन पजल से, अरेंजमेंट से भर भर के आते हैं. बट इस साल ऐसा 2020 में ऐसा नहीं था. ठीक है. स्पेशली लॉ 3 एंड 5 ईयर्स में नहीं था, B.Ed में भी इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, MCA में भी नहीं थे, MBA में था बट इतने टफ लेवल पे नहीं था. सो बेसिकली जो टॉपिक थे, टॉपिक वर्सेस जो उनका वेटेज था, वो चेंज काफ़ी ड्रास्टिक लेवल पे हो गया था. जो टॉपिक से क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए थे वो टॉपिक से क्वेश्चन आ गए थे.
मतलब वो SSC CGL का एग्ज़ाम होता है ना, वो वाला पैटर्न उन्होंने कॉपी पेस्ट करके टेस्ट में डाल दिया था लास्ट ईयर। तो कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो इट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन योर चैनल, यूट्यूब चैनल पे है मैन्यूवर के। तो आप MCA के लिए हो, चाहे MBA CT के लिए, चाहे आप लॉ के लिए, BEd के लिए, सिर्फ डाल दो MH CT MBA फॉर एग्जाम्पल या MCA पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस वीडियो बाय मैन्यूवर एजुकेशन, आ जाएगा वीडियो। यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस एनालिसिस, उसमें मैंने पूरी चीज़ें बताई है। एंड मैंने सारे CT एग्ज़ाम लास्ट ईयर लिखे थे कि क्या चेंजेस किया है CT सेल ने, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार जाके देख लो। सो इस साल हम प्रिपरेशन में सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जम्बल्ड भी आपका और नॉन जम्बल्ड भी, जो भी टाइप का पेपर आएगा अपने को कोई टेंशन नहीं है, वी विल बी रॉकिंग इन द एग्जाम। सो फॉर यू पीपल एट मैन्यूवर वी हैव लॉन्च बैचेस ऑल्सो, लाइव क्लास भी है, क्लासरूम भी है। सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड, दादर, बोरीवली, वसई, यू कैन join us for the classroom coaching, and these are the complete curriculum which you will be getting. यार mentorship play very important role, और mentorship का जो एक्सपीरियंस है वो एग्ज़ाम लिखने से आता है, और दैट इज़ वॉट द बेस्ट पार्ट वी डू एट मैन्यूवर, कि एग्ज़ाम खुद भी जाके लिखते हैं। लाइक टुमारो आई एम राइटिंग माई टेस्ट एग्ज़ाम। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि समझ में आता है कि क्या एग्जैक्टली पढ़ाना है, सो दैट स्टूडेंट वही पढ़े और एग्ज़ाम निकल जाए, उसका एजेंडा तो यही है, ठीक है ना। सो दोज हू वांट टू जॉइन अस फॉर द लाइव क्लास, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, एंड गूगल फॉर्म का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। इफ़ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर काउंसलर, आवर टीम, तो डिटेल्स आपकी फिल कर दो, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। वंस अगेन गाइस, CT में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो अपने को रेडी रहना है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे जो चेंजेस होंगे उसको लेकर के पैनिक नहीं होना है, उसको लेकर के टेंशन में नहीं आना। ये हुआ था लास्ट ईयर। सो पैटर्न को लेके, कुछ भी सिलेबस को लेकर टेंशन लेने का काम हमारा है, आपका नहीं है। आपको जो सिर्फ हम गाइड करेंगे, जो बताएंगे वो करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मेहनत आपको करनी है, डायरेक्शन वी विल बी गिविंग यू, गाइडेंस वी विल बी गिविंग यू। सो प्रिपेयर वेल फॉर MSCT 2022। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।